जब तक लेवल्स ट्रिगर नहीं होते उससे पहले अगर हम कभी भी कोई भी पोजीशन बनाते हैं, फिर चाहे हम बात करें ऑप्शन की, बात करें डेरिवेटिव्स की, बात करें फ्यूचर की या फिर स्टॉक्स में, कई बार बैकफायर भी कर सकता है। क्यों ऐसा कह रहे हैं, ज़रा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जब मार्केट की अगर हम बात करें इस कैंडल के आसपास, संडे का वीडियो आया था, संडे के दिन हमारी बात हुई थी कि इस लेवल के आसपास मार्केट है, लेकिन 5 दिन से हमने लगातार गिरावट देखी है, लेकिन हम एज ऑफ नाउ अभी भी बियरिश बिल्कुल नहीं है। जहाँ मैक्सिमम लोगों की बात करें, बियरिश की बातें कर रहे थे, सेलिंग की बात कर रहे थे, साथ ही में ये मैक्सिमम लोग हैं कौन? ये मैक्सिमम वही लोग हैं, जैसे आप ऑप्शन चेन के डेटा को ओपन करेंगे, जितने भी लोगों ने सेल कर रखा है इस उम्मीद में कि यहाँ से आप मार्केट कंप्लीटली बेयरिश हो चुका है, टॉप बन चुका है, और उसके बाद आप देख सकते हो मार्केट किस तरह से रिवर्स हो चुका है। तो इसलिए इस दिन तो हम बिल्कुल बेयरिश नहीं थे, यहाँ पे और ज़्यादा बुलिश हो गए थे, और आज के दिन कंप्लीट बुलिश हो चुके हैं यहाँ से। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि किस तरह से जब तक लेवल्स ट्रिगर ना होते हैं हम पहले से ही मार्केट को अपने हिसाब से चलाने लग जाते हैं, तो उसके बाद तो बैकफायर कर सकता है। बाकी आज के दिन जो हम ये कैंडल बनी है, ये कैंडल में जो तेज़ी हमें दिखी है, एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हमें मिली है आज के दिन, 18,300 के ऊपर की क्लोजिंग मिली है, जिसे आप काफ़ी अच्छा कह सकते हो। जो तेज़ी हमें आज के दिन दिखी है वो कल इससे भी ज़्यादा दिखने वाली है, ये ऑप्शन चेन के हिसाब से बताया जा रहा है आपको। तो कुल मिला के अगर हम बात करें कल क्लोजिंग तक या फिर परसों मॉर्निंग की फर्स्ट 2 कैंडल में जो शुरू में बनती है मॉर्निंग की, वह उस टाइम तक 18,500 के लेवल हमें दिखाई पड़ जाने चाहिए। मिनिमम ये लेवल तो आ ही जाना चाहिए। अब समझने की कोशिश करते हैं हुआ क्या ऐसा, यहाँ देखने की कोशिश कीजिए ज़रा। ये जो लो बनाया था मार्केट ने यहाँ पे 18,000 के आसपास, 17,975 के आसपास, वो जो लो है उसके आप मार्केट ने इसको टेस्ट करने की कई बार कोशिश किया। यहाँ भी आज मॉर्निंग में भी एक डिप आई थी यहाँ पर, उसके बाद किस तरह से मार्केट रिकवर हुआ, सेकंड हाफ में आप देख सकते हो बिल्कुल वन साइड रिकवर हुआ है, एंड जो क्लोज हुआ बिल्कुल अपने डे हाई के आसपास हुआ है, एंड डे हाई के आसपास तो हुआ है, प्लस जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 300, 18,300, उसके ऊपर क्लोज हुआ या फिर उसके जस्ट उसी के आसपास हुआ है, उसी के आसपास टाइम खत्म हो चुका था। तो कुल मिला के यहाँ पर कल के दिन हमें अच्छी तेज़ी दिखाई पड़ सकती है। मोस्ट प्रॉबिलिटी तो यह है कि हम गैप के साथ ओपन हो सकते हैं, एंड उसके बाद जैसे कि हमारी बात हो ही रही है कि शॉर्ट कवरिंग का सहारा के बदौलत निफ्टी 500 का लेवल कल क्लोजिंग तक या फिर परसों मॉर्निंग तक टच कर सकता है। इसलिए और साथ ही अगर हम बात करें, जैसे आप ऑप्शन चेन को ओपन करेंगे अनवाइंडिंग हमें होते हुए दिखाई पड़ रही है। जितने भी लोगों को लग रहा था 18,000 से नीचे रहेगा, 18,100 से नीचे रहेगा इस एक्सपायरी तक, एंड 200 से नीचे रहेगा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है एज ऑफ नाउ। बाकी कल का डेटा कल बताएंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ कल तो आपको सीधा 400, 450 और 500 के लेवल दिखाई पड़ने वाले हैं बहुत जल्दी। तो रेडी रहिए, क्योंकि कई सारी चीज़ें जो थी वो मार्केट के फेवर में थी, जिसके फेवर का मतलब जिससे मार्केट को बढ़ना चाहिए था। पुट कॉल इश्यू की हम बात करें, शॉर्ट इतने क्रिएट हो गए थे, कुछ ज़्यादा ही क्रिएट हो गए थे, जब तक उससे पहले लेवल टूटे नहीं थे, उससे पहले। साथ ही में अगर हम बात करें मंथली एक्सपायरी के ऊपर हमारा फोकस उस दिन में था, और इससे पहले कई बार ऐसा देखा गया, अगर आप मार्केट को थोड़ा सा भी टाइम देते हैं, फिर ठीक से समझते हैं, फिर सीखते हैं, तो मंथली एक्सपायरी के दिन ऐसी तेज़ी आती है जब भी ऐसा, इससे उससे पहले जब गिरावट रहती है उससे पहले कभी वैसी आई नहीं रहती है। इससे पहले हमने बैंक निफ्टी में एक झलक देख चुके हैं, 3% परसों ऊपर था। कल के दिन अगर रफली अगर हम बात करें निफ्टी में भी अच्छी तेज़ी रह सकती है। हम 3% की बात तो बिल्कुल नहीं कर रहे, लेकिन एक अच्छी तेज़ी प्लस किस लेवल तक जा सकता है वो तो हमारी बात हो गई है। बात करें बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी में तेज़ी कल के दिन अच्छी थी, ऊपर से थोड़ा सा प्रेशर आया, हल्के से प्रेशर का प्रॉफिट बुकिंग आया, और कुछ नहीं जिन लोगों ने नीचे के लेवल्स पे लिया तो डेफिनेटली 3% बढ़ने के बाद इंडेक्स में कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुई। आज के दिन छोटे से हमें ग्रीन कैंडल बनते हुए दिखाई पड़ रही है, वीकनेस कहीं नहीं है। आप यहाँ देख सकते हो पूरे दिन मार्केट बैंक निफ्टी की बात करें अभी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो कहना क्या चाह रहा है, सिर्फ ज़रा सा कूल ऑफ हुआ है, वो भी टाइम करेक्शन ले लिया या फिर थोड़ा सा एक दिन का करेक्शन ले लिया अपने डे के आसपास ही, ये आप देख सकते हो, एंड उसके बाद पूरे दिन यहीं पे रहा, इसी रेंज के आसपास रहा। तो ऐसे में एक नई तेज़ी के लिए रेडी हो रहा है, और नया लेवल हमें दिखाई पड़ सकता है। तो नया लेवल क्या है आप जानते हैं, 42 का हमारा पहला टारगेट है। 42 ब्रेक होने के बाद फिर देखेंगे 45 के हम सीधा ही जा रहे हैं, या फिर एक बार प्रॉफिट बुकिंग वहाँ पे कर लेनी चाहिए। अदरवाइज एक बार प्रॉफिट बुकिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी 42 के आसपास। ये वो लेवल्स हैं जिनके ऊपर हमारी नज़र होना डेफिनेटली ज़रूरी है, निफ्टी और बैंक निफ्टी के। आप समझते हैं मार्केट में एग्जैक्टली हुआ क्या। सेंसेक्स की अगर बात करें 0.63 पॉजिटिव में रहा, निफ्टी की बात करें कल के दिन 10 पॉइंट पॉजिटिव में था, हमारी यही बात हुई थी। आज तो 10 है, ग्रीन में आ चुका है,
हो सकता है कल के दिन, यानी कल ऐसी हमारी बात हुई थी, हो सकता है कल के दिन हमें ये 100 पॉइंट ऊपर दिखाई पड़े, और आज के दिन जो क्लोजिंग हुई है 150 पॉइंट रफली बात करें अप है। आज हमें 150 अप है, हो सकता है कल के दिन हमें ये वापस से 200 पॉइंट ऊपर भी दिखाई पड़ सकता है। इसलिए स्पेशली हम कल की बात करें तो रेडी रहना चाहिए हमको। बैंक निफ्टी की बात करें, इसमें भी अच्छी एक अपमूव देखा जा सकता है अभी भी। साथ ही में मिड कैप की बात करें, पोर्टफोलियो ग्रीन हुआ होगा आपका डेफिनेटली, और अच्छा खासा आज के दिन ग्रीन हुआ। सिर्फ आज की अगर हम बात करें, उसका पूरा क्रेडिट जाता है मिड कैप के ऊपर। इसीलिए कल रात को मिड कैप के ऊपर तो वीडियो लाने की कोशिश की थी, क्योंकि निफ्टी, बैंक निफ्टी को तो हम डेली बेसिस पर डिस्कस करते हैं, मिड कैप को कोई नहीं करता है या फिर हम नहीं करते हैं। और जबकि मैक्सिमम लोगों का इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट अभी मिड कैप के शेयरों के ऊपर बना हुआ है। इसलिए अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, आप जाके देख सकते हैं। अदरवाइज आपके लिए यूजफुल तो वो होगा ही, प्लस आपका पोर्टफोलियो भी आज के दिन जो ग्रीन है उसका भी रिलेशन या फिर उसका रीजन आपको उस वीडियो से मिल जाएगा। आगे समझने की कोशिश करता है। एसजीएक्स निफ्टी एज ऑफ नाउ 333 के आसपास दिखाई पड़ रहा है, तो डेफिनेटली कल के दिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी अगर जो बन रही है यहाँ से प्रोबेबिलिटी, मार्केट इज ऑल अबाउट द प्रोबेबिलिटी कि हम गैप के साथ ओपन हो सकता है। पहला जो टारगेट रहेगा 400, उसके बाद हम जानते हैं 450, 475 ये सारे टारगेट हैं। और अदरवाइज तो मेजर जो रेजिस्टेंस का काम करेगा वो रहेगा 500 के आसपास आफ्टर 400। उसके बाद डेक्स के फुट से हर जगह तेज़ी बनी है। साथ ही में हमने कल के दिन देखा था यूएस में भी या फिर नास्डैक में भी अच्छी तेज़ी बनी थी। प्लस इस वक्त अगर हम बात करें तो पूरे दिन जो यूएस फ्यूचर है वो भी ग्रीन निशान में थे, 100 पॉइंट अप थे। तो कुल मिला के मूड माहौल अच्छा बना हुआ है एज ऑफ नाउ। यहाँ आप देख सकते हो कितनी वीकनेस बनी थी लास्ट वीक से, और ये सारी रिकवर होता हमें दिखाई पड़ रहा आज ही के दिन। रफली बात करें 1400 के आसपास शेयर एडवांस बने, डिक्लाइन हो 433 के आसपास। इसे आप काफ़ी अच्छा कह सकते हो, बहुत रेयर ऐसा दिखने को मिलता है एंड बहुत दिनों बाद दिखता है। तो कुल मिला के आज हमें ऐसा दिख रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें कौन रहे गेनर आज के, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा कंपनी के जितने भी शेयर थे सभी ने अच्छा काम किया आज के दिन अगर देखा जाए तो। टाटा मोटर की बात करें, टाटा स्टील की बात करें, उसके बाद एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस एंड टाइटन कंपनी, ये है टॉप गेनर आज के। लूजर की बात करें, इंडसइंड बैंक, आईसीआईसी बैंक इतना भागने के बाद कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुई है। अगर क्या 13% भागा था, 1.5% टूटा है, तो आप समझ सकते हो ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग हुई नहीं है। अभी भी स्ट्रांग है। पावर ग्रिड एंड HUL ये रहे टॉप लूजर आज के। साथ ही में अगर कौन सा सेक्टर ऐसा है जो लाल निशान में, आप यहाँ देख पाएंगे एक भी नहीं है। मेटल की बात करें, ये 2.66% अप रहा, ऑटो 2% ऊपर रहा। संडे के दिन जब हमारी बात हुई थी कि यहाँ से ऑटो अगर मार्केट में वीकनेस भी रहती है तो ऑटो सेक्टर में उतनी नहीं रहेगी, क्योंकि जिस तरह से मूड माहौल अभी चल रहा है, फेस्टिवल का टाइम है, ऑटो कंपनीज की डिमांड या फिर सेल की बात करें अच्छे रह सकते हैं इस बार। एंड यहाँ से ये सेक्टर कम टूटेगा, तो इसीलिए टूटा नहीं, तो मार्केट ने ज़रा से ढील दी और सेक्टर सीधा 2% ऊपर हमें दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद 2% एक ऊपर ये है, और उसके बाद सीधा मेटल ही आपको दिखाई पड़ रहा है, बीच में तो सभी ग्रीन निशान में है। साथ ही में बात करें रियलिटी 3% से ऊपर रहा, मीडिया 3% से ऊपर, एनर्जी की बात करें ये भी ग्रीन में। लाल निशान में से प्राइवेट बैंक रहा, बैंकिंग सेक्टर, जैसे कि हमने बैंक निफ्टी को देखा एक रेंज में रहा आज के दिन, वापस से कल और परसों के दिन रेडी रह सकता है, इसलिए हमें रेडी रहना चाहिए। इंफ्रा और जितने भी सभी हैं आपको ग्रीन निशान में दिखाई पड़ रहे हैं। कुल मिलाकर आज का मार्केट काफ़ी अच्छा था, और जो रिकवरी आई है सेकेंड हाफ में आई है, सेकंड हाफ में रिकवरी आई है। प्लस जो सपोर्ट कर रहा है कल की रैली को वो है इंडिया विक्स। आप यहाँ देख सकते हो आज के अच्छा खासा कूल ऑफ हुआ है, 0.5% के आसपास कूल ऑफ हुआ है, वापस आ चुका है 16.75 के आसपास, जो मार्केट को यहाँ से बढ़ने में हेल्प कर सकता है। शॉर्ट कवरिंग, पुट कॉल रेशियो, इंडिया विक्स, ग्लोबल क्रूज एंड हमारे वहाँ मंथली एक्सपायरी, कई सारी चीज़ें हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। प्लस आज की क्लोजिंग, ये सारी चीज़ें हैं, और प्लस मिड कैप ने भी सपोर्ट देना शुरू कर दिया। तो कल के दिन एक भरपूर तेज़ी का दिन रह सकता है या फिर अच्छा दिन रह सकता है। बाकी इंडेक्स पर तो हमारी बात होगी। अगर हम बात करें टाटा केमिकल्स, ये एक ऐसा शेयर है जो यहाँ से हमारे प्राइम फोकस पर रहना चाहिए कल के लिए। करंट लेवल पर डेफिनेटली इसके बाइंग की जा सकती है। आज का जो इसका लो था अगर हम बात करें 982 के आसपास है, अब ये 1000 के ऊपर आ चुका है। अच्छी इसमें तेज़ी रह सकती, कुछ अच्छा बड़ी शार्प करेक्शन हुआ था, वापस से शेयर उसी लेवल के आसपास जा सकता है अगर इसको प्राइम फोकस पर रखते हैं तो मेजर चीज़ें जो थी मार्केट के रिगार्डिंग या फिर इंडेक्स के रिगार्डिंग वो हमने कवर करने की कोशिश की। बाकी इसके बाद भी अगर आप एक्स्ट्रा कुछ सीखना चाहते हैं आप ज्वाइन बटन कंसिडर कर सकते हैं, वो आपको चैनल पर मिल जाएगा। या फिर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में आपको 3 लिंक्स मिल जाएंगे जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल है अकाउंट ओपन करा सकते हैं। एलिस ब्लू, एंजल ब्रोकिंग, पेटीएम मनी, तीनों के साथ आप फ्री में अकाउंट ओपन करा सकते हैं एंड हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं। इस वीडियो में इतना है। रेगुलर अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बस इतना ही चाहते हैं। थैंक यू सो मच।